पाकिस्तान कतर के साथ खुसूसी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। वजीर आजम का कतरी क़यादत की गैर मामूली गर्मजोशी और मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, दौरे में तिजारत और सरमाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। कतर के हम मनसब ने खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की मसला फ़लस्तीन से मुतालिक सालिस के तौर पर कतर के किरदार की सताइश। जैकबाबाद में टोलगेट स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जान बहक, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। कोच क्वेटा से सादिकाबाद जा रही थी। हादसा ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अहम कानून साजी। फोर्सेस को दहशतगर्दी में मुलव्वस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार देने का फैसला 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI की जानिब से मुखालफत। हामिद खान बोले, मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, इसलिए तादाद बढ़ाई जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, माजी में जानबूझकर मुकदमात लटकाए गए। पिछले हफ्ते की कॉज लिस्ट देखकर पता चलता है जजेस की तादाद का कोई मसला नहीं। ईरान इसराइल की बढ़ती कशीदगी। अमरीका का मशरिक़े वुस्ता में मजीद फौजी तैनात करने का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन का कहना है मशरिक़े वुस्ता में मजीद फौज तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स और B-52 तैयारे शामिल। गजा सिटी में इस्राइली जारियत। एक और फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। बिलाल रजब अल-कुद्स अल-यौम TV से मुंसलिक थे। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 183 हो गई। इस्राइल की जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले, 52 शहरी शहीद, 72 जख्मी हो गए। बमबारी से शाम लबनान सरहद एक बार फिर बंद। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। इस्राइल के 2 शहरों पर रॉकेट बरसा दिए। मुतादिद इलाके धमाकों से लरज़ उठे। 11 इस्राइली जख्मी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खित्ते की सलामती दाव पर रहेगी। इसराइल गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। तर्जुमान हमास उसामा हमदान कहते हैं गजा से इसराइली इनखला के अलावा कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। मस्तूंग में बदतरीन दहशतगर्दी। गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका। कमसिन तुलबा और पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। पुलिस मोबाइल और एक रिक्शे को नुकसान। 13 शदीद जख्मी। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। DPO का कहना है कि मुमकिन तौर पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को टारगेट किया गया। शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद हफीज सिब्बी में सुपुर्द खाक। जामे शहादत नोश करने वाली बच्ची का बस्ता देखकर शहरी आबदीदा। बात तो कर लेता है लेकिन अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं, हमेशा से होती रहा है। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में उसी मुंह से वोट दे दिया। तो मैं पार्टी के लोगों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए कोई लीडर को समझाओ कि इस उम्र में भी आप मतलब है लालच और ये बातें छोड़े, हक का कलमा पढ़े एक ही दफा। मौलाना फजल रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। पहले आईनी तरमीम पर वोट ना देने का कहा, फिर चमक दमक देखकर रेट बढ़ा दिया। इस उम्र में लालच और कौल और फिल में तजाद छोड़ दें। अल-यमीन गंडापुर की गरज बरस। समा से गुफ्तगू में कहा, दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI को एक सीट भी नहीं मिलेगी। पार्टी के रहनुमा अपने लीडर को समझाएं। वज़ीर-ए-आला KP की फिर विफाक पर चढ़ाई की धमकी। कहा, हुकूमत इज्जत से नहीं जाना चाहती, इस बार आएंगे तो तख्ता उलट कर ही जाएंगे। अल-यमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी और तहरीक इंसाफ में इंतशार का बाइस है। वज़ीर-ए-आला KP ने सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके बगावत की। JUI तर्जमान असलम गौरी की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। अल-यमीन गंडापुर हुकूमती मामला चलाने के अहल नहीं। PTI दौर में दहशतगर्दों की वापसी हुई। अता तारड़ की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी करेगा।
वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब भी इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमत रिफॉर्म्स के मरहले से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा तजारती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम के दौरे कतर का एलानिया जारी। शहबाज शरीफ की कतरी अमीर और वजीर आजम से मुलाकातें। मुआशी शराकतदारी, सरमायाकारी और तजारत के फरोग पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द को सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक काम करेंगे। साजगार माहौल और सहूलियात यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी हुकाम से बातचीत। सरमायाकारी बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज का वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक का खैर मकदम। सरमायाकारी के लिए फॉलो अप जारी रखने और रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब एक्सपो में शिरकत की दावत। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 1.8 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम सदर और वजीर आजम के सरकारी दौरों के लिए 2 VIP तैयारों पर खर्च की जाएगी। वजीर आजम ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के लिए 25 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट भी मंजूर। हज के अखराजात 3 अक़सात में अदा करने की सहूलत देने की तैयारी। वजारत मजहबी अमूर की तजवीज़ वफाकी काबीना को अरसाल। इत्तलाक मंजूरी के बाद होगा। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 13 अफराद हलाक, 3 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरिया काटकर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, तमाम तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। यहाँ किसी भी पार्टी को वाज़ेह मकबूलियत हासिल नहीं, कोई भी पेशगोई नामुमकिन। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया वकील? कौन पहनेगा 270 गोल्डन नंबर का ताज? डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन? यूएस इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? सुपर पावर के सुपर इलेक्शन में सिर्फ 3 रोज बाकी। पूरी दुनिया की नजरें 50 रियासतों पर मरकूज। समा ला रहा है सबसे बड़ी यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन। हम आपको दिखाएंगे पल पल की सूरत हाल, वोटर्स की चाल और स्विंग स्टेट्स का कमाल। बस थोड़ा सा इंतजार। एशियन ब्रेडमैन लेजेंडरी बल्लेबाज जहीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन बन गए। वो गवर्निंग बोर्ड में वाहिद क्रिकेटर हैं। जहीर अब्बास 2015 में आईसीसी के सदर भी रह चुके। 2020 में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया। कैंगरूज को दबोचने का मिशन, शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी टीम की मेलबर्न में प्रैक्टिस। दूसरे सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी मुकम्मल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल।